हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। आज की क्लास का टॉपिक है हमारा ईथर की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, इन अभिक्रियाओं को हम अच्छे से समझेंगे। इसमें मैं दो कराऊंगी आपको, हैलोजनीकरण और नाइट्रीकरण। और मैं आपको इसमें तरीका भी बताऊंगी कि कैसे करनी है। बोर्ड एग्जाम में अगर आज आती है तो आपको कैसे करनी होगी और इसे याद कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हैलोजनीकरण। पहले मैं आपको बता दूं कि ईथर क्या होता है, कि जहां सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड रहता है। और एक चीज आपने हमेशा देखी होगी, मैंने इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जितनी भी कराई हैं वो सारी बेंजीन रिंग में होती हैं। इनका इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का मतलब ही होता है कि ये बेंजीन रिंग में होती हैं। तो जैसे पहली है हमारी हैलोजनीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, ईथर हमें कैसे लेना होता है, बेंजीन बनाओ, सिंगल बॉन्ड इधर O रहेगा और इधर CH3। ये हमारा एल्किल समूह आ गया और ये एरिल समूह आ गया। ठीक है, एरिल और ये एल्किल। और जो ये स्ट्रक्चर बना है इसका नाम, इस यौगिक का नाम होता है एनिसोल। एनिसोल। तो हमें क्या करना है, एक स्ट्रक्चर हमने ये बना लिया, ऐसे हमें 3 स्ट्रक्चर बनाने हैं। ये चीजें मैंने आपको पहले ही बताई हैं। हैलोजनीकरण में हम क्या करते हैं, हैलोजनीकरण में हमेशा हम हैलोजन से अभिक्रिया कराते हैं, या तो Cl से कराएंगे, Cl2 से, या Br2 से कराएंगे। ठीक है, या I2 से कराएंगे। तो ये हैलोजनीकरण होती है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गिब्सार्ड खींचा, फिर से एक और एनिसोल, यानी कि यहाँ जो हमने स्ट्रक्चर लिया ये हमें 3 जगह लेना होता है। तो एक और बेंजीन रिंग बनाते हैं, हम एनिसोल बनाते हैं, इधर O, इधर CH3 प्लस इधर से एक और बेंजीन बनाई और यहाँ OCH3। अब देखो, ये तरीका तो आपका याद रखने लायक हो गया। कैसे करना है, सबसे पहले जब रिएक्शन करते हैं हम, सिंपल सा एक ईथर ये बना लिया, दूसरा ईथर ये और तीसरा ईथर ये सारे सेम करने हैं। अब हमें जो याद रखने वाली बातें वो रखनी है। जैसे हमने Br2 की अभिक्रिया Br2 के साथ में कराई, हैलोजनीकरण अभिक्रिया है तो ये Br2 के साथ में हमने कराई। यहाँ हमने लिया Br2। अब Br2 को हम एथेनोइक एसिड में लेते हैं। तो हमने ये Br2 की अभिक्रिया करा रहे हैं, हैलोजन की अभिक्रिया करा रहे हैं इसके साथ में, तो इसको हमने लिया एथेनोइक अम्ल में। ठीक है, अब एथेनोइक अम्ल में से हमने लिया और फिर मैंने आपको बताई थी कि जब Br हैलोजनीकरण होता है, यहाँ से Br को हम एक बार ऑर्थो पे लगाते हैं, एक बार पैरा पे लगाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों बेंजीन बनी है, इसके लिए ये ऑर्थो क्या रहती है, ये हमारा ऑर्थो है। तो एक Br हमने यहाँ लगा दी और एक Br इधर लगा दी। और यहाँ पे देखेंगे ये अधिक स्थायी होता है और ये होता है कम स्थायी। तो यहाँ पे बस हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले हमने क्या, अब एक बार हम रिएक्शन को फिर से देखते हैं कि हमें सबसे पहले देखा इलेक्ट्रॉन की, अरे ईथर की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम सीख रहे हैं। तो इसमें एक होती है हैलोजनीकरण, और मैंने आपको पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितनी होती है, 3। कौन सी होती है, एक हैलोजनीकरण, एक नाइट्रीकरण और एक सल्फोनीकरण। इनमें से क्या होता है, हैलोजनीकरण हम हैलोजन के साथ कराते हैं, नाइट्रीकरण HNO3 के नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं और सल्फोनीकरण H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं। और ये भी आपको अच्छे से बताए हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल से SO3H निकलता है, नाइट्रीकरण में कराएंगे HNO3 से हमें NO2 प्राप्त होता है, और ऐसे ही Br से हमें Br हैलोजन से ये अलग अलग हो जाते हैं। या Cl2 होगा तो Cl लग जाएंगे, Br2 होगा तो Br लग जाएंगे। तो इस अभिक्रिया में क्या किया हमने, साथ में हम याद करना भी सीख रहे हैं, इसको कैसे याद रखना है। तो सबसे पहले हमने एक एनिसोल बनाया, दूसरा एनिसोल बनाया और तीसरा एनिसोल बनाया। फिर हमें क्या करना है, हैलोजनीकरण है तो हमने Br को लिया, ब्रोमीन को लिया। ठीक है, किस में लेंगे, एथेनोइक अम्ल में। उसके बाद क्या करते हैं, Br को एक बार हम ऑर्थो पे लगा देते हैं, एक बार पैरा पे लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, एक बार Br को ऑर्थो पे लगाया और एक बार पैरा पे लगाया। अब इनकी बात आती है, जो ऑर्थो और पैरा पे लगते हैं, ये 2 स्ट्रक्चर बने सेम है, बस एक बार ऑर्थो पे लग गया, एक बार पैरा पे लग गया। तो यहाँ पे क्या होता है, एक अधिक स्थायी होता है और कम स्थायी होता है। तो यहाँ पे याद रखने वाली दूसरी बात क्या है,
कि आपको ये याद रखना है कि जहाँ पे हमने पैरा पे Br लगाया वो अधिक स्थायी है और जहाँ हमने ऑर्थो पे Br लगाया वो कम स्थायी है। अब हम इसकी देखते हैं दूसरी रिएक्शन जिसे बोलते हैं नाइट्रीकरण। तो ये हमारी आ गई नाइट्रीकरण अभिक्रिया। अब नाइट्रीकरण अभिक्रिया में क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, ईथर की या NaSol की 3 स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमने एक NaSol बनाया इधर, O सिंगल बॉन्ड CH3 गिव्स आउट। 2 और बनाते हैं। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि ईथर की अगर आपने इलेक्ट्रॉन आगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया करी है तो चाहे हम हेलोजनीकरण कराएं या नाइट्रीकरण कराएं या सल्फोनीकरण कराएं, इनमें क्या होता है कि हमें यही वाले स्ट्रक्चर तीनों जगह बनाने होते हैं। जैसे हमारी फिनॉल वाली आई थी अभिक्रियाएं, उनमें भी हमने हर जगह फिनॉल बनाया तीनों जगह पे। याद रखने की एक अच्छी चीज है ये कि जिसकी भी हम करा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की होती है तो हमें हर जगह कार्बोक्सिलिक अम्ल वाली स्ट्रक्चर बनानी होगी। ठीक है, तो हमने फिर से क्या किया, NaSol बनाया है, यानी कि ईथर का स्ट्रक्चर है ये, बीच में वो होता है जैसे मैंने बताया था O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगे, एक साइड हमने एल्किल लगाया और एक साइड बेंजीन लगाया। अब देखिए नाइट्रीकरण में क्या होता है, HNO3 से अभिक्रिया कराते हैं हम 3, ये होता है हमारा नाइट्रिक अम्ल। उपस्थिति यहाँ पे किसकी होगी, H2SO4 की। जब हमने एक चीज याद रखना आप कि जब इलेक्ट्रॉन दागे प्रतिस्थापन अभिक्रिया जितनी सीखेंगे आप, उनमें एक चीज कॉमन मिलती है कि जहां भी हमने नाइट्रीकरण कराई अभिक्रिया वहां ज्यादातर H2SO4 की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि किस किस जगह पे H2SO4 की उपस्थिति नहीं है, तो वो वाली ध्यान में रखनी है आपको। वैसे तो अक्सर हर जगह पे H2SO4 की उपस्थिति होती है। अब क्या होता है नाइट्रीकरण में HNO3 से हमें क्या मिलता है, ऑर्थो पैरा पे लगाने के लिए NO2। ऑर्थो पैरा पे हमें क्या करना है, एक बार ऑर्थो पे हमने NO2 लगाया और एक बार पैरा पे NO2 लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एक वही बात आती है कि इनमें से माइनर कौन है और मेजर कौन सा है। ठीक है, यानी कि अधिक स्थायी कौन सा है और कम स्थायी कौन सा है। तो ये जो दूर दूर है उसकी तरह, पिछली वाली हेलोजनीकरण वाली अभिक्रिया की तरह, तो ये अधिक स्थायी है और ये होता है हमारा कम स्थायी। तो यही हमारी 2 रिएक्शन है। इसको हम एक बार फिर से देखते हैं। नाइट्रीकरण में क्या होता है, हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाई है NaSol के 2-3 स्ट्रक्चर बना लिए हैं हमने, और इसने नाइट्रीकरण में हमेशा अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल से। नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराई, यहाँ से हमें NO2 मिलता है और 3 स्ट्रक्चर ये NaSol के बनाए हमने, यानी कि ये ईथर के स्ट्रक्चर बनाए। और उपस्थिति हमें इसमें चाहिए होती है H2SO4 की, और HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ से NO2 मिला। एक बार NO2 को हमने ऑर्थो पे लगाया और एक बार NO2 को पैरा पे लगाया। जो हमने पैरा पे लगाया वो अधिक स्थायी है, ऑर्थो पे लगाया वो कम स्थायी है। याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं आप कि जो दूर दूर है वो अधिक स्थायी है, जो पास है ये दोनों जगह है इसकी, यानी कि ये दूरी कम है तो ये कम स्थायी, ये दूरी अधिक है तो अधिक स्थायी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, जिसकी 2 होती है, एक एल्कीकरण होती है और एक एसिलीकरण होती है। तो आई होप आप सभी को ये वाली दोनों रिएक्शन समझ में आई होंगी। अब हम एक मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।